करूंगी कि इस क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी मैं जो है वो क्लियर कर सकूं, क्योंकि टाइम मीटिंग का कम है। ठीक है, तो आज जैसा कि हमने सिखाया था आपको लीड जनरेट करना, कि आपने लीड किस तरह से जनरेट करनी है, वर्किंग किस तरह से करनी है, आपने उन चीजों पे इम्प्लीमेंट किया, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब हम अपने आते हैं सेकंड स्टेप पे। ठीक है, जो हमने लीड जनरेट कर रखी है उसको अब हमने अपने सिस्टम की तरफ जो है वो किस तरह से लाना है। शोर तो नहीं आ रहा मेरी तरफ से? नहीं नहीं, शुरू कर। अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि व्हाई पीपल पुट ऑब्जेक्शंस। ठीक है, कि हमने जो लीड जनरेट की हुई है और जब हम उनको अपना बिजनेस प्लान देते हैं तो क्यों लोग जो है इसमें ऑब्जेक्शंस पुट करते हैं, ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते हैं कि ये है वो है, सिस्टम भाग जाएगा, या इस तरह की चीजें सारी। ठीक है, डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम कम है। तो अब हम अपने जो है मेन फोकस की तरफ आते हैं। आपने कभी इस चीज को सोचा है कि अगर एक इंसान को मतलब उसने अपने गोल जो है वो सेट किए हुए हैं और उसको अचीव करने के लिए उसको जो है मतलब जहाँ पे उसको 5 साल लग रहे हैं, अगर उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए जहाँ पे वो 6 मंथ या 1 साल के अंदर वो सारे गोल्स जो है वो अचीव कर सके, तो फिर भी अगर ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है तो क्यों करता है? कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम मतलब अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसमें लोग ऑब्जेक्शंस क्रिएट क्यों करते हैं? ठीक है, आज मैं आपको जो हमारा एग्जैक्ट हमारे सेशन का जो पर्पस है वो यही है कि हमें इसके पीछे रीजन देखनी है कि लोग जो है क्यों ऑब्जेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको जो है वो 5 मैजिकल क्वेश्चंस बताऊंगी जिनके जरिए से आप जो है इनके जो ये ऑब्जेक्शंस पुट करते हैं यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी कि वो ऑब्जेक्शंस पुट कर सके। वो क्यों? कि देखें, अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि जहाँ पे हमने लीड जनरेट की, बेशक लोगों को हमने अप्रोच किया या लोगों ने हमको अप्रोच किया। ठीक है, आप ये देखें कि अगर आपने लोगों को अप्रोच किया है या लोगों ने आपको अप्रोच किया है, तो क्या होना चाहिए आपका, थोड़ा सा जब उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है तो आपने उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो बताने से पहले मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बता देती हूँ कि लोग ऑब्जेक्शंस पुट क्यों करते हैं। देखिए कि होता क्या है कि आप दुनिया की कोई भी अच्छी बात ही क्यों ना मतलब उन लोगों को बता दें या कोई अच्छा आइडिया उनके साथ शेयर कर दे, वो उस चीज को इतनी वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि आप उस इंसान को खुद बता रहे हैं। और हर इंसान के अंदर एक ईगो होती है, और जब आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं या कोई अच्छा प्लान देते हैं तो क्या होता है कि वो इंसान जो है जब ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा होता है तो वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जाहिर से आप देखें जो हमारे पास प्रोस्पेक्ट आते हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो मोस्टली दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। अब अगर उन्हें हम ये बोलें कि भाई आप पैसा कमाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी किसी ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, तो वो तो यही बोलेंगे कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूँ, ऑलरेडी अपनी लाइफ बना रहा हूँ। तो ये चीज ठीक है, इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है कि किस तरह से हमने जो लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी काम कर रहे हैं उनको किस तरह हमने अपने बिजनेस की तरफ लेके आना है। ठीक है, अच्छा, जब आप किसी चीज के बारे में उसको बता रहे हैं तो आप मतलब वो वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप यही बात दूसरे के मुंह से बुलवाएं कि वो बंदा पैसा कमाना चाहता है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है, तो फिर वो बंदा आपकी बात को वैल्यू भी देगा और आपकी हर कही हुई बात को गौर से सुनेगा भी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब आपका रिलेशन थोड़ा सा बिल्ड हो जाए उस पर्सन के साथ, ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगी ये बेसिकली इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप सामने वाले के मुंह से बुलवाओगे जो आप उसके मुंह से बुलवाना चाहते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाई पीपल डू ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, जब आपके साथ उनकी थोड़ी गपशप हो जाए, थोड़ा रिलेशन बिल्ड हो जाए, तो आपने क्या करना है कि जाहिर सी बात है वो भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उस बंदे के साथ गपशप करें, उसको थोड़ा सा जाने। ठीक है, फिर आप उसके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दे कि व्हाई पीपल डू ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, अगर तो मतलब दो ही आंसर है, अगर उसको पता होगा तो वो हाँ में जवाब देगा, अगर उसे नहीं पता होगा तो वो ना में
जवाब देगा। अगर उसे नहीं पता होगा तो वो बोलेगा आप बताओ कि लोग क्यों बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर उसे पता होगा तो वो बताएगा, मतलब जो भी उसका नॉलेज होगा या जो जो भी उसके ओपिनियन होंगे वो बताएगा, ठीक है। जब वो अपनी राय दे तब आपने क्या करना है, आपने उससे पूछना है कि क्या बस यही रीजन है कि जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है। आपने मतलब थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर देनी है, थोड़ा सा जो है ना वो सस्पेंस क्रिएट कर देना है। फिर वो बोलेगा कि वो मतलब सस्पेंस में आ जाएगा कि शायद मैंने जो बताया वो सही नहीं है, या अगर वो उसने सही भी बताया तो वो ये बोलेगा कि ठीक है मैंने तो बता दिया, अब आप बताएं कि लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं। तो आपने आगे से क्या करना है, आपने उसके लिए ऑप्शंस छोड़ देने हैं, ठीक है। ऑप्शंस किस तरह से छोड़ देने हैं, बताना भी है और ऑप्शन भी छोड़ देना है। इस तरीके से आपने बताना है। आपने उसे कहना है कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने उसे कहना है कि देखिए अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स किस लिए बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट इसलिए बिजनेस करते हैं कि वो जो है थोड़े से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके और अपने अखराजात खुद उठा सके, ताकि माँ बाप का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। सेकंड, आपने जॉब होल्डर्स की बात कर देनी है। आपने कहना है कि जो जॉब होल्डर्स हैं इनकी इनकम जो है वो लिमिटेड होती है और इनके पास जो है वो टाइम भी मतलब वर्किंग के लिए लिमिटेड होता है। तो वो जॉब होल्डर्स जो हैं वो अपने काम में इस कदर फंसे होते हैं कि उनकी इनकम भी जो है वो लिमिटेड है और उनका टाइम भी लिमिटेड है। तो वो जो उनके एक्स्ट्रा अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब को जो है वो प्रेफर करते हैं, ताकि वो जो उनके बाकी के अखराजात हैं उनको पूरा कर सके। आपने थर्ड जो एग्जांपल देनी है वो उन लोगों की देनी है। आपने उन्हें कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऑनलाइन का पता है, उन्हें पता है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके ऑनलाइन बिजनेस को बिल्डअप कर लेंगे तो ये हमें सोते हुए भी इनकम देगा, ठीक है। तीन ऑप्शंस आपने उसके लिए छोड़ भी दिए और उसे बता भी दिया, ठीक है। अब आपने उससे जो दूसरा क्वेश्चन करना है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस ये क्वेश्चन करने के बाद आपने उसके माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर किया। सेकंड क्वेश्चन आपने उससे क्या करना है, विच ऑप्शन विल यू चूज, मतलब अगर आपने उससे थोड़ा फ्रेंडली बात करना है कि अगर यार मैं आपको इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन दूं कि आपने किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, तो आप किस वाले ऑप्शन को चूज करोगे। वो बंदा इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करेगा, ठीक है, करेगा ही करेगा। अगर वो नहीं भी करता, वो बोले मतलब, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के रूड बिहेवियर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मैं क्यों करूँ या कुछ इस तरह से, तो आपने उन्हें कहना है कि यार मैं कह रहा हूँ, जस्ट समझ लो कि बस तुम्हें करना ही करना है। तो वो फिर बताएगा, कोई कोई ना कोई एक ऑप्शन वो बताएगा, और वो जो ऑप्शन बताएगा वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जब वो ऑप्शन बताएगा तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, हॉट बटन, जिसको हमने प्रेस करना है, उसकी नीड मिल जाएगी, ठीक है। जब वो हमें अपनी नीड बता देगा, ठीक है, कि मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा और ये इस तरह से मतलब मेरी हेल्पफुल हो सकेगी इस ऑप्शन से, ठीक है, फिर आपने उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है। टाइम कम है इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से इसको जो है वो वाइंड अप किया जाए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपने फिर उससे ये पूछना है कि व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन, ठीक है। उस बंदे ने जो ऑप्शन, आपने जो ऑप्शन छोड़े, उसने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसके पीछे रीजन पूछनी है। आपने रीजन पूछनी है कि क्या वजह है कि आप जो है इस ऑप्शन को, मेरी आवाज आ रही है। जी जी ठीक है, आप शुरू करें। अच्छा ठीक है, कि आप इस ऑप्शन को क्यों चूज कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे आप उस इंसान को थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करोगे और उसकी नीड को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। ये एक तरीकाकार है उस बंदे की जो एक्चुअल में नीड है उसको आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। फिर जब वो बताएगा कि मैं इस वजह से इस ऑप्शन को चूज करूंगा, तब जो है आपका समझो आधे से ज्यादा काम तो उधर ही हो जाएगा, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, आपने उस पर्सन के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है। एक सेकंड, हाँ, आपने उस बंदे के साथ जो है प्लान को शेयर करना है, लेकिन प्लान को आपने इस तरह से शेयर नहीं करना कि सारी खिचड़ी बन जाए। अब हमारा अगर मेटाफोर्स की बात की जाए तो मेटाफोर्स में तो इतना ज्यादा है, पैसिव इनकम है, टेक्टाइल है, मतलब गेमिफिकेशन है, बूस्ट है, इतना कुछ है। हम अगर उसको ये सारा कुछ बता लेंगे, एक मेरी बात याद रखिएगा, प्लान शेयर करने में और ट्रेनिंग देने में फर्क होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उसको साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, तो वो बंदा बाउंड हो जाता है, मतलब बोर हो जाता है। हमने सिर्फ उसकी नीड के अकॉर्डिंग, सिर्फ उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस प्लान को इस तरह से शेयर करना है कि उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो मिल जाए पॉइंट, कि किस तरह से वो किस प्लान से, मतलब किस
पॉइंट से इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है। जब उसके फिर क्या होगा कि जब हम उससे ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, वहां पे ही आपने उसको प्लान देना शुरू नहीं करना। ये सिर्फ आपको पता चल जाएगा जब वो अपना आपको ऑप्शन बताएगा, जो भी वो चूज करेगा, आपके माइंड में ये चीज फिट हो जाएगी कि इस बंदे की नीड क्या है और मैंने इसको अपना बिजनेस प्लान किस हद तक देना है और किस तरह से देना है, ठीक है। बिजनेस प्लान अभी आपने देना नहीं, जस्ट आपको उसकी नीड का पता चला और आपका माइंड सेट हो गया कि इसकी नीड के अकॉर्डिंग मैंने उसको बिजनेस प्लान किस तरह से देना है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई दिस ऑप्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन थर्ड वाला और क्वेश्चन फोर्थ वाला है तो सेम है, ठीक है। बट मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मजीद जो है ना उस बंदे को मजबूर करें कि वो और ज्यादा अपने माइंड पे जोर डाले, सोचे, और जो उसकी एक्चुअल में नीड है उसको आइडेंटिफाई वो भी कर सके और मैं भी कर सकूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने उसको बिजनेस प्लान उसके मतलब जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग कहाँ तक देना है, और उस बंदे को पता चल सके कि उसकी एक्चुअल में नीड क्या है, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो आपको बताएगा कि ये जो उसने ऑप्शन चूज किया है वो उसके लिए किस हद तक जरूरी है, वो उसको किस हद तक करना चाहता है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया, आपका भी एक माइंड लेवल सेट हो गया कि ये बंदा इस लेवल का है, ये मतलब इसकी चॉइस ये है, ये इसकी नीड है। आपका भी एक जो है माइंड लेवल सेट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने फोर्थ क्वेश्चन तो हो गया। अब हम आएंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जब ये सारा काम हो गया, उस बंदे ने आपको ऑप्शन बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो क्या आप अब जब मतलब उसने सारा कुछ आपको बताया तो फिर आप अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब उसने आपको ऑप्शन, आपने उससे ये वाला क्वेश्चन करना है, फोर वाला क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं। फोर वाले क्वेश्चन पे आपने उससे क्या पूछना है कि व्हाई दिस ऑप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया, सॉरी। इसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया है। आपने फिर उससे ये पूछना है कि व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव टू अचीव दिस, मतलब आपके पास कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं कि आपके लिए जो ऑप्शन जरूरी है, आपने जो चूज किया आपने उसको अचीव भी अब करना है, तो आपके पास ऐसे कौन से जराए हैं, आपके पास ऐसे कौन से वसाइल हैं या कौन से ऑप्शंस हैं कि आपका जो मतलब ड्रीम है या गोल है उसको आप अचीव कर सकें, ठीक है। जब आप उससे ये पूछेंगे तो आपने खुद भी उस इंसान की जगह पे खुद को रख के सोचना है कि अगर आप उसकी जगह पे होते और आप अगर वो इंसान उस प्लेटफॉर्म पे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म वगैरह पे काम कर रहा है तो वहां से आप किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। जब वो आपको ये सारी चीजें बताएगा, ऑप्शन आपको बताएगा, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। जो लोग फेक वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो स्ट्रांग नहीं होंगे ना, ठीक है। जब आपको मतलब ये सारी चीजें वो बताएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि अब आपने इसको मतलब किस तरह से अपने सिस्टम की तरफ लेके आना है, ठीक है। उसने आपको ऑप्शन बताए, आपने भी सोच लिया कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप मतलब अपने गोल्स को कम टाइम में अचीव ना कर पाते। आपने उसको ये बोलना है, अगर आप लड़की हैं तो आप लड़की की सेंस में बोल सकते हैं कि जाहिर सी बात है इतनी महंगाई की मतलब महंगाई का दौर है, ठीक है। वेल सेटल्ड फैमिली मिलना इस दौर में किस्मत वालों को मिल जाती है या मुश्किल है या कुछ भी, मतलब अप्स डाउन लाइफ में आते रहते हैं, तो कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले से ही जो है खुद को इतना बिल्डअप कर लें कि अगर कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए तो हम उनके साथ जो है उनको फेस कर सके, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो आप उस बंदे को ये बोल सकते हैं कि यार देख, तू भी लड़का है मैं भी लड़का हूँ, ठीक है। हमारी मतलब आगे लाइफ पड़ी हुई है। शादीशुदा है अगर तो मतलब आप कह सकते हैं कि अखराजात है, अगर नहीं शादीशुदा तो आप ये भी कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है हमारी मैरिड लाइफ भी होगी, अखराजात भी होंगे। तो हमें ऐसे सिस्टम पे काम करना चाहिए जहाँ पे हमें लाइफ टाइम ट्रस्ट भी हो और हमारी इनकम भी आती रहे। इसलिए आज मेहनत अगर हम कर लेंगे तो कल का हमारा जो मुस्तकबिल है वो आसान हो जाएगा। यहाँ तक आपने बात कर ली। फिर आपने उससे कहना है कि अगर मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताऊं जहां पर मतलब मेरे पास एक ऑप्शन है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं आपको भी वही ऑप्शन दूं तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। आपने उस बंदे से ये सवाल करना है। फिर जाहिर सी बात है वो आपको बोलेगा कि हाँ, या मतलब
कुछ भी इस तरह से बोलेगा कि हाँ यार ये तो सोचने वाली बात है, अखराजात, ये सारी चीजें। इतनी सारी डिस्कशन के दौरान आपने कोशिश करनी है कि वो बंदा आपके क्वेश्चन से बोर ना हो और उसको फील ना हो कि आप उसके माइंड को मतलब किस लेवल के लिए तैयार कर रहे हो, किस चीज के लिए तैयार कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी मतलब कम्युनिकेशन रखनी है कि आपने आज के जो करंट अफेयर्स हैं, जो हमारे मतलब पाकिस्तान में जो भी हालात है, इनको भी मद्देनजर रख के बात करनी है। ठीक है, ताकि वो बंदा मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो सके आपकी प्रेजेंटेशन को, आपके बिजनेस प्लान को सुनने के लिए। ठीक है, ये सवाल जब आप पूछेंगे, ठीक है, कि अगर मैं आपको ऐसा मतलब ऑप्शन दूं या प्लेटफॉर्म बताऊं, तो जाहिर सी बात है वो बंदा जाहिर सी बात है जब आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ स्ट्रांग हो जाएगी तो वो बोलेगा हाँ भाई मुझे बताओ। ठीक है, अब क्या करना है, आपने यहाँ पर उस बंदे को मीटिंग के लिए भी आप इनवाइट कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली तौर पे उसको मतलब बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप उसको समझा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने जरूर जरूर याद रखनी है, ठीक है, वो ये याद रखनी है कि आपने बिजनेस प्लान देते हुए उसको ट्रेनिंग देना शुरू नहीं कर देना। ठीक है, आपने जस्ट उसको बिजनेस प्लान तक ही रखना है। एजेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जितनी उसमें एजेंसी क्रिएट करेंगे आपका वो प्रोस्पेक्ट 100% आपके साथ कंफर्म ज्वाइन करेगा। आपने जस्ट उसकी नीड को मद्देनजर रखते हुए उसे क्रिएट मतलब इनकम क्रिएट करना, मतलब जनरेट करना सिस्टम से, किस तरह से आपने इनकम जनरेट करनी है और सिस्टम किस तरह से इनकम देगा, सिर्फ वही मेथड बताने हैं। ठीक है, अगर वो बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है, वो है, या ऑलरेडी वो कर रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इस तरह से आपने उसको ये करना है, आपने वहां पे हाइप क्रिएट करनी है कि यार मेरे पास ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे तरीका कार है। मतलब आपने बहुत ही ऐसे सस्पेंस में डाल देना है उस बंदे को कि जिससे मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके कार बता दूंगा कि आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कन्वेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपके पास भागे आएंगे कि तुम ये किस तरह से कर रहे हो, ठीक है, हमें भी बताओ। ये चीजें आपने मतलब इस तरह से हाइप क्रिएट कर देनी है, सस्पेंस क्रिएट कर देना है। ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं इनको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपका क्वेश्चन था और जिस टॉपिक पे आपने मुझे बोला, उसी पे मैंने बताया और आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जिसका क्वेश्चन है वो खुद को अनम्यूट करके जिसका क्वेश्चन है वो खुद को अनम्यूट करके पूछ ले। वो खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। करें अनम्यूट, निम्रा आप खुद को अनम्यूट करें। मीटिंग का टाइम एंड हो जाना है, खुद को अनम्यूट कर लें और जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ लें। ये चैट बॉक्स में पूछ लें जिसने पूछना है वो। चैट बॉक्स भी आना है, जब अगर किसी ने पूछना है तो यहाँ से पूछ ले बस। शायद सबको समझ आ गई है। ठीक है, फिर आप बोलें।